नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने कृष्ण काव्य की ये संभवतः हमारी अंतिम क्लास होगी। इससे पहले हमने संपूर्ण कृष्ण काव्य हैं वो पढ़ चुके हैं। चलिए भ्रमर गीत के बारे में जानते हैं। भ्रमर गीत परंपरा अब उस काव्य के लिए रूढ़ प्रयोग हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद हो। तो ध्यान रखना है, भ्रमर गीत का संबंध अगर किसी काव्य में उद्धव और गोपी संवाद होता है तो उसे हम भ्रमर गीत कहेंगे। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपलब्ध काव्य से हैं जिसमें नायक की निष्ठुरता लंपटता के साथ साथ नायिका की मुख व्यथा विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका की उपलब्धों का चित्रण किया जाता है। अगर ये बात जिसमें नायक निष्ठुर हो, लंपटता हो, नायिका की मुख व्यथा हो, विरह वेदना हो, तो ऐसा कोई भी काव्य है वो भ्रमर गीत कहलाएगा। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक है, तो ये ध्यान रखना है। किसका प्रतीक है? रस लोलुप नायक। आगे देखो, भ्रमर गीत का मूल स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी में भ्रमर गीत का मूल स्रोत किस रचना को माना जाता है। तो देखिए, हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्ययन में भ्रमर गीत प्रसंग है। तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, श्रीमद् भागवत पुराण है, क्या है? मूल स्रोत है। और इसमें भी पूछ ले तो दसम स्कंद है। दसम स्कंद में पूछ ले तो 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगले देखो, ब्रजभाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत शुरुआत भ्रमर गीत परंपरा की सूरदास से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ प्रश्न बिल्कुल बनेगा, अगर ऑप्शन में सूरदास ना हो तो आपको विद्यापति मानना है, या ये पूछ ले कि सूरदास से पहले भ्रमर गीत किस रचना में मिलता है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति की आपको बतानी है रचना के रूप में। आगे देखो, रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया जिसमें 400 पद है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भ्रमर गीत सार की संपादन किसने किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनिक उपलब्ध काव्य कहा है। क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ है उपलब्ध काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को श्रेष्ठ ध्वनि काव्य उपलब्ध काव्य कहा है। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से प्रश्न बनने की ये पूरी संभावना ही है। भ्रमर गीत के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनकी अब बात करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है भ्रमर गीत, ये सूर सागर में ही इसके पद हैं, अलग से कोई रचना नहीं है भ्रमर गीत सूरदास की। यह आपको मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि आपको बिल्कुल भ्रम हो सकता है कि भ्रमर गीत नाम की कोई रचना है, बल्कि सूर सागर में ही भ्रमर गीत शामिल हैं। इसलिए मैंने यह सूरदास रचयिता लिखा है, लेकिन यह भ्रम आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी विशेषता देखो, विशेष तथ्य देखो, भगवत के दसम स्कंद पर आधारित है। किस पर आधारित है? दसम स्कंद पर। जैसा आप पढ़ कर आए हो, मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण, उसके दसम स्कंद पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल ने इस भाग को भ्रमर गीत सार से संकलित किया, जैसा आप ऊपर देख चुके हो। ठीक है, 400 पद। सूर की गोपियाँ भाव का दीक है और तर्कशील कम। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्यों नंददास की और सूरदास की जो गोपियाँ उनको लेकर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। आगे भंवर गीत।
और इसके रचयिता है नंददास। इसमें दार्शनिकता का पूठ अधिक है, गोपियों का उच्च कोटि का बौद्धिक स्तर मिलता है, और गोपियाँ तर्कवान, इसी को तर्कशील भी कह देते हैं, एक ही बात है, वह दार्शनिक है। तो यहाँ देखो गोपियाँ भावुक है और तर्कशील कम है, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा कर देंगे कि जो सूरदास की गोपियाँ हैं वो तर्कवान है और दार्शनिक है, गलत। वो कैसी है, भावुक अधिक है, तर्कशील कम है, जबकि नंददास की है तर्कशील और दार्शनिक। उद्धव शतक देखो, इसके रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचयिता का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल उद्धव शतक की रचयिता कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये बिल्कुल प्रश्न यहाँ से बन रहा है। और भक्तिकालीन आख्यान और रीतिकालीन कलेवर का समन्वय है, तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन देगा, ये दे देंगी भक्तिकाल आख्यान और रीतिकालीन कलेवर का समन्वय किस रचना में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उद्धव शतक। भाषा चित्रोपमा और उक्ति चातुर्य वर्णन कौशल अद्वितीय। अगला देखो ब्रह्मदूत, इसकी रचयिता देखो, ब्रह्मदूत के रचयिता हैं सत्यनारायण कविरत्न। इम्पोर्टेंट बात है, चारों पांचों जितनी भी रचनाएं हैं पांच, इनके रचयिता बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं, या इनकी विशेष तथ्य, इनकी विशेष तथ्य में से प्रश्न आ सकता है। वियोग वात्सल्य की वरदानता है किसमें, ब्रह्मदूत रचना में। युगीन समस्याओं का चित्रण है, तो पूछ सकते हैं कि किस ब्रह्मदूत नाम की किस रचना में युगीन समस्याओं का चित्रण है, या सत्यनारायण कविरत्न की रचना ब्रह्मदूत में कौन सा एक कथन असत्य है। चार तो ये दिए हुए हैं, ये दे देंगे। पांचवा कोई होगा, यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है, तो पूछ सकते हैं कि ब्रह्मदूत में माता यशोदा को किस रूप में चित्रित किया है, भारत माता के रूप में या कोई दूसरा नाम, या दे देंगे। स्वदेशी प्रेम और स्त्री शिक्षा राष्ट्रीयता अभिव्यक्ति किस रचना में मिलता है, ब्रह्मदूत में। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और विशेष तथ्य है कि इस रचना में राधा परोपकारी व लोक हितकारिणी के रूप में चित्रण है, तो किस रचना में राधा परोपकारी और लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित है, तो प्रिय प्रवास में। या ये पूछ लेंगे कि प्रिय प्रवास में राधा का कौन सा रूप चित्रित है, तो वो पूछ सकते हैं। दोनों ही तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। राधा का विश्व बंधुत्व व लोक कल्याणकारी स्वरूप उभरा है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने बात की है हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा, तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रमर गीत किसे कहते हैं। जहाँ उद्धव गोपी संवाद हो, नायक की निष्ठुरता लंपटता हो, नायिका का मुख व्यथा हो, वीर वेदना हो, अगर ऐसा कहीं चित्रण है साहित्य में तो वो भ्रमर गीत कहलाएगा। और भ्रमर गीत का आदि स्रोत है श्रीमद् भगवत है, और सूरदास से पहले विद्यापति के पदों में भ्रमर गीत मिलता है, ये ध्यान रखना है। भ्रमर गीत शाह शुक्ल जी ने लिखा है सूर सागर के आधार पर, और भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य उपलब्ध काव्य शुक्ल जी ने कहा है, और ये पांचों रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। मैं जल्दी अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।